सिंह जी हमारे साथ इस वक्त हैं, प्रवक्ता बीजेपी की। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। मनीष हिंदवी जी भी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। सबसे पहले चलिए एक राय ले लेते हैं मनीष हिंदवी जी आपसे। ये जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिए ऑपरेशन लंगड़ा, और जो ये अपराधियों की शामत आ रही है, लगातार ऑपरेशंस हो रहे हैं, इससे आप खुश हैं या इसका विरोध करेंगे? ये नहीं होना चाहिए। मैं बहुत आदर के साथ आपके सवाल से नाइतफाकी रखता हूं आपके सवाल से। अपराधी जब भी पकड़ा जाएगा, प्रदेश का, देश का कोई भी जिम्मेदार नागरिक, आप सियासत छोड़ दीजिए, खुश होगा। अपराधी पकड़ा जाएगा। अब मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अपराधियों को आप किस नजर से देखेंगे? अपराधियों की नजर से या जाति धर्म की नजर से? मेरा सवाल उल्टा सवाल है। इस नहीं, प्रदेश की आपने सरकार से आपने ये जो मैं एक्शन हो रहा है, मैं आदर से अपनी बात पूरी कर दूं। चलिए हम भी मैं आपका क्यों आदर कह करते हैं साहब, आप अपनी बात को रखिए, लेकिन मेरा ये प्रश्न है जो हो रहा है उससे ठीक है या अपराधियों का फिर अब पहचान जाहिर करना, वो चीजें, उस पर आप मोड़ पर जाएंगे? जाति धर्म मजहब ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, या फिर जो अपराधी है, अब बिना किसी अपराध के बैकग्राउंड के पुलिस किसी पर कार्रवाई तो करेगी नहीं, करेगी तो फिर आप लोग छोड़ेंगे नहीं? मैं अपनी बात पूरी कर लूं तो शायद आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। जी मनीष जी प्लीज। तो अब जैसे गोमती नगर में क्या हुआ, अभी कुछ महीने पहले की बात है, वहां पर एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ हुई। 16 लोग आरोपित हुए। 16 लोगों में से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में खड़े होकर, जो सबसे पवित्र जगह है लोकतंत्र की, सदन में खड़े होकर सिर्फ 2 लोगों का नाम लिया, एक यादव एक मुसलमान। मुझे इस पूर्वाग्रह से आपत्ति है। जब भी कोई अपराधी पकड़ा जाता है, वो किसी की सरकार में पकड़ा जाए, हम अप्रिशिएट करते हैं, उसका अप्रिशिएशन होना भी चाहिए। लेकिन मैंने जहां से अपनी बात शुरू की थी कि मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर बैठकर आप 16 लोगों में से 2 लोगों का नाम क्यों लेते हैं? आपकी मंशा क्या है? कैसा पूर्वाग्रह है आपके मन में है? पहली बात। दूसरी बात, आप आत्ममुग्ध हैं, आप लगातार अपने तारीफ में बातें करते हैं, लेकिन एक एनसीआरबी है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो दिल्ली से सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, डेटा देती है। उसके पिछले जो डेटा आए हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो वो ये कह रही है कि दलितों और महिलाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश में अपराध घटने के बजाय बढ़ गए हैं। उसने बकायदा पूरा डेटा दिया है उसके लिए। तो साफ सवाल, सरकार आपकी यहां पर भाजपा की भी, वहां भी भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार की एजेंसी है, और वो एजेंसी कह रही है कि अपराध घटने के बजाय बढ़ गए हैं। दूसरा, ज्यादा कुछ मत करिए, पिछले खाली 15 दिन का एक किसी भी न्यूज एजेंसी का वो उठाकर देख लीजिए, जैसे मेरे सामने कई हैं, कि रोज कोई ना कोई बड़ा अपराध हो रहा है। जैसे अगर पुलिस के पास जिम्मेदारी है कि साहब आप अपराधियों को पकड़ेंगे, लखनऊ में पुलिस चौकी के सामने तांडव हो रहा है, गाजियाबाद में पुलिस चौकी के सामने हत्या हो रही है। इसका जवाब डॉक्टर ऋचा सिंह से ले लेते हैं। डॉक्टर ऋचा सिंह, आरोप लगा रहे हैं मनीष जी, ये कह रहे हैं कि यूपी में अपराध बढ़ रहा है, लेकिन जो डेटा हमारे पास है उसमें लग रहा है कि यूपी में जो ऑपरेशन लंगड़ा चलाया गया है वो सफल है। जरा आप जवाब दीजिएगा मनीष जी की बात का। जी देखिए, अपराध और अपराधियों के प्रति उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति का ये परिणाम है कि पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है, माफिया मुक्त हुआ है, और अपराधियों से भी मुक्त हुआ है। और विशेष रूप से जो संगठित अपराध था, जो पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की योजना चला रखी थी, हर एक जिला किसी ना किसी माफिया के नाम से जाना जाता था, आज उसको खत्म करके आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना लागू कर दी गई है। अभी ये आंकड़ों की बात कर रहे थे, तो इनको एनसीआरबी के आंकड़े फिर से उठाकर देखने चाहिए। और पिछले दिनों ही, अभी मुश्किल से हफ्ते भर पहले, एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में सबसे ज्यादा कमी आई है। और वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में सबसे ज्यादा कन्विक्शन रेट करा रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा जो है सजाएं दिलवाई जा रही है फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाकर। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की खुली चेतावनी है अपराधियों को और माफियाओं को कि जिसने भी बेटियों की तरफ, व्यापारियों की तरफ आंख उठाकर देखा, उसे अगले चौराहे पर यमराज का सामना करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, जो कि तुष्टीकरण की राजनीति करती है, ये हर अपराध और अपराधी में जाति और अशोक यादव जी क्या कहना चाहेंगे? सर, हर रोज खबर सामने आती है, 3 से 4 मुठभेड़ की खबर तो आ ही जाती है।
फिर कभी ये भी खबर आ जाती है कि देखिए कोई रेप का केस था, 24 घंटे में अपराधी जो है या तो वो ढेर हो जाता है या तो उस बदमाश को एनकाउंटर में पकड़ लिया जाता है। लेकिन अशोक जी, ऐसा क्यों लगता है समाजवादी पार्टी की जब वहां पर सरकार थी तो अपराधी को पकड़ना तो बहुत ज्यादा मतलब लगता था कि वो तो अलग बात हो गई, वहां पर तो अपराधियों को एक मुखिया बना दिया जाता था, एक किसी जिले का, एक किसी क्षेत्र का। देखिए, अपराधियों को पकड़ने के लिए, पुलिस को मॉडर्न पुलिस बनाने के लिए समाजवादी सरकार ने न्यूयॉर्क और सिंगापुर पुलिसिंग के तर्ज पर डायल 100 जैसी विश्व स्तरीय सेवा देकर के रूरल एरियाज में 15 मिनट, अर्बन एरियाज में 10 मिनट में पुलिस का एक्सेस पहुंचाने का ऐतिहासिक काम किया था, जिसने अपराधियों की कमर तोड़ दी थी। रह गई बात योगी सरकार में, आप योगी सरकार में अगर मुख्यमंत्री जी के जाति से बिलोंग करने वाले माफिया अगर है, अधिकारी अगर है, कोई भी हो, बस वो जाति विशेष का होना चाहिए, उसको पूरा सरकारी संरक्षण मिलेगा। मैं दो माफियाओं का नाम बता रहा हूं। विनीत सिंह का नाम जानते होंगे आप लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के चाय पी रहा था, उसकी फोटो हमारे राष्ट्रीय जी ने लगाया था ट्विटर पे। ब्रजेश सिंह इतना बड़ा माफिया, आज देखिए उसके आगे पीछे पुलिस स्क्वाड, तमाम व्यवस्था, घूम रहे पूरे प्रदेश में, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे दर्जन भर माफिया ऐसे हैं जो एक जाति विशेष के माफिया हैं, जिनको सिर्फ इसलिए संरक्षण प्राप्त है क्योंकि वो जाति विशेष से ताल्लुक रखते हैं। तो ऐसे प्रदेश अरे अशोक जी, ये सीधा बताइए, क्या यूपी में माफियाओं पर नकेल कसी गई है या नहीं? बिल्कुल नहीं कसी गई है, बिल्कुल नहीं कसी आप गई कैसे है। कह सकते जो हैं? अभी देखिए, ऋचा सिंह अभी जीरो टॉलरेंस कर रही थी। टीवी में भ्रामक विज्ञापन आता है प्रोडक्ट्स के, भ्रामक विज्ञापन, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी भ्रामक विज्ञापन देती है, जीरो टॉलरेंस ऑन क्राइम एंड करप्शन। आप क्राइम को लेकर के एनसीआरबी डेटा उठा के देख लीजिए। अरे एनसीआरबी का डेटा मैं आपको बताता हूं, एनसीआरबी का डेटा इसलिए कह रहा है कि आप इस बात को भी समझिए, क्योंकि लोगों का कानून के प्रति विश्वास बढ़ा है, जो टेन्योर में आप लोगों के नहीं था। जब लोगों का कानून के प्रति विश्वास बढ़ेगा तभी तो वो अपनी एफआईआर दर्ज कराएंगे। अगर आप पुलिस वाले एफआईआर ही दर्ज ना करें हो पहले, तो वो डेटा में कैसे आएगा? बड़ा विचित्र स्थिति है कि नहीं, विचित्र नहीं है, सही बता रहा हूं। आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछ लीजिए भाई साहब। अशोक जी, मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, मुझे अपनी बात करने दीजिए जी। आपको डायल 100 का कॉन्सेप्ट पता है? नहीं पता होगा, तभी आप इस तरह की बात करते हैं। अगर आपको डायल 100 का कॉन्सेप्ट पता रहता है, अशोक जी, तो सब कुछ पता है। आप अपना कॉन्सेप्ट बताइए, उसके बाद मैं कहूंगा, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि मैं आपको बोलने नहीं दे रहा हूं। आप अपना कॉन्सेप्ट बता लीजिए, फिर मैं अपनी बात को रखता हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसे ही डायल 100 पे कोई कॉल जाती है, वो सिस्टम अपने आप, उसमें जीपीएस लगा हुआ और लोकेशन ट्रेस होती है, तुरंत ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज हो जाती है। उसमें कहां कोई छुपाएगा? वो तो सारी चीजें टेक्नोलॉजिकली उन्होंने कर दिया है, कोई छुपाने का अरे लोगों में हिम्मत तो आई ना कि डायल 100 पे कॉल करे। आपके टाइम में वो हिम्मत थी क्या लोगों में? डायल 100 दिया था, हमारी सरकार ने डायल 100 दिया। अरे तो उस डायल 100 पे कितने कॉल आते थे? क्या हिम्मत थी लोगों में? ऋचा जी से इसका जवाब ले लेता हूं। ऋचा जी, आप इस पे जवाब दीजिए कि जब सपा का टेन्योर था यूपी में, तो क्या लोगों के पास इतनी हिम्मत थी कि वो डायल 100 पर कॉल कर लें? देखिए, सपा के टेन्योर में तो माफियाओं और अपराधियों के ऊपर जो है सत्ताधारी पार्टी का संरक्षण था। मैं उसी प्रयागराज से आती हूँ, जिस प्रयागराज में अतीक अहमद के कुत्ते से तत्कालीन मुख्यमंत्री जो है श्री मुलायम सिंह यादव जी, जिनका मैं बहुत आदर करती हूँ, लेकिन वो हाथ मिलाया करते थे। तो आप इससे समझ सकते हैं कि माफियाओं और अपराधियों के प्रति किस तरीके की जो है लोगों में डर और हिंसा व्याप्त थी कि लोग अपनी शिकायत तक दर्ज करने नहीं जाते थे। आपने देखा होगा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फाटक पर अपना सजदा करने के लिए परेशान थे, लेकिन उनको कभी भी पीड़ितों का एक कमेंट मैं आपसे चाहूंगी, एक महिला होने के नाते, और हम सब उस चीज से मतलब हमें सबको पता है, पैनलिस्ट को पता है, मेरे को एंकर्स को पता है, एक उत्तर प्रदेश में वो समय था जहां पर महिला मुख्यमंत्री को भी सेफ महसूस नहीं होता था, और आज वहां पर हर एक गली में एक महिला मतलब निकल सकती है किसी भी टाइमिंग पर, क्योंकि उसे पता है कि वहां पर पुलिस जो है वो एक्टिव है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो समाजवादी पार्टी इस डिनायल में है कि जी देखिए कोई रिपोर्ट नहीं हो रहा है, स्पेसिफिक एक जाति धर्म के लोग जो है जो उनके ऊपर जो है आप एक्शन ले रहे हैं। सर, आप इस चीज से तो डिनाई नहीं करेंगे कि उस समय में मुख्यमंत्री तक भी जो है वो सिक्योर फील नहीं करती थी, महिला मुख्यमंत्री? एक्चुअली क्या है कि इस पूर्वाग्रह से बाहर आइए,
किसी भी, मैंने कहा न्यूज एजेंसी का डेटा उठाकर देख लीजिए। जैसे अभी 2 दिन पहले लखनऊ में, मैं तो डेटा लेकर बैठा हूं आपके सामने पढ़ दे रहा हूं। नहीं अगर आप सर, 2 मिनट का डेटा समय दे छोड़िए, तो। डेटा छोड़िए, अरे आप इस डेटा बात कैसे को छोड़िए? डिनाई करेंगे सर? आपकी एनसीआरबी अरे वाली बात सर, उस पर जवाब दे दिया, उस पर सर डिस्कशन कर ली। आप सर क्या इस बात को नकार सकते हैं कि उस समय पर एक महिला मुख्यमंत्री तक भी सेफ फील नहीं करती थी, और आज उत्तर प्रदेश में कोई भी अगर महिला रह रही है तो वो काम पर जाती है तो उसे सेफ महसूस होता है? आप सोचिए कि मैं सर आपको ताजा एग्जांपल देती हूँ। उत्तराखंड में एक लड़की जो है उसके साथ अश्लील हरकत करते हैं कुछ लड़के, मेरठ की गाड़ी का नंबर था सर, 24 आवर्स में यूपी पुलिस ने एक्शन लिया सर, 24 आवर्स में एक्शन लिया। तो सर आप क्या इस बात से अग्री करेंगे? आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं कि जवाब दे रही कि मुझे यही कहना है? सर सवाल पूछ रही हूँ आपसे, किसी तो और गेस्ट पे शिफ्ट नहीं हुई सर। जवाब तो दे दूं फिर। तो बताइए सर, एनसीआरबी का डेटा मत बताइएगा दोबारा, रेपिटेटिव कंटेंट हो जाएगा। अरे तो एनसीआरबी का डेटा आपको नहीं पढ़ना, तो आप जो स्टूडियो से डेटा दे रही है वो पढ़ दूं मैं?